नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। झालावाड़ और के बाद तमाम सारी जो राजनीतिक सरगर्मियां लगातार प्रदेश की सरकार में घिरी हुई है और अब एक और मुद्दा सामने नजर आ रहा है, वो है छात्र संघ चुनाव को लेकर। छात्र संघ चुनाव एक ऐसा मुद्दा जो इस वक्त प्रदेश की राजनीति में सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है और लगातार प्रदेश में जो तमाम विपक्ष या पक्ष की सरकारें हैं वो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इनके बीच में हम इस मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं कि आखिर क्यों नहीं हो रहे छात्र संघ चुनाव। इतना ज़्यादा आंदोलन हो गया है, इतने ज़्यादा छात्रों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि छात्र संघ चुनाव की जो तारीखें हैं वो अब तक सामने नहीं आ पाई है। इसके लिए बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है कांग्रेस से एनएसयूआई प्रवक्ता जय राव जी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद है हितेंद्र शर्मा जी, और छात्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी बातें सामने स्पष्ट रूप से हमारे सामने पेश करने के लिए आए हैं संजीव जी। संजीव जी, आप तीनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता हितेंद्र शर्मा जी से करेंगे। शर्मा जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है, आंदोलन इतना उग्र हो चुका है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वाटर कैनन तक चल चुकी है, आखिर कौन सी तारीख होगी जब छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा? जी देखिए, छात्र संघ चुनाव आवश्यक है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव होंगे ये भी तय। सरकार जल्द ही इस पे निर्णय करने वाली है। छात्र संघ चुनाव को रोकने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। 2022 के बाद से जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने छात्र संघ चुनाव पे रोक लगा दी थी, ये कहकर के इससे कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, चुनावी वर्ष है, क्योंकि कांग्रेस के प्रति युवाओं में उस समय जबरदस्त आक्रोश था। उसको दबाने के लिए छात्र संघ चुनाव को बंद किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब आई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि छात्र संघ चुनाव होंगे, क्योंकि छात्र संघ चुनाव से निकले प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व दोनों दलों में और अन्य दलों में भी चुनाव के माध्यम से निकला है। तो छात्र संघ चुनाव का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्र संघ चुनाव करेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास। बिल्कुल हितेंद्र जी, लेकिन अगर समर्थन करते तो 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है सरकार को, आखिर क्या वजह है कि अब तक इस पर कोई फैसला ना आ पाया? देखिए, कांग्रेस के राज में ये चुनाव रोके गए थे। 2000 के अंदर चुनाव छात्र संघ के रोके गए थे। उसके बाद से जब सरकार आई, किन कारणों कोई निकल क्या उसमें रहा, कुछ लीगल लिटिगेशंस भी उसमें चल रही थी, इस वजह से वो चुनाव नहीं हो पाए थे। मगर मुझे पूर्ण विश्वास है और पूर्ण जानकारी है कि चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह सचेत और सजग है और छात्र संघ इसी सेशन में जरूर कराए जाएंगे। बिल्कुल हितेंद्र जी, और आपकी बात से जयराव जी कितना समर्थन रखते हैं, एनएसयूआई के प्रवक्ता हैं, आइए उनसे भी समझ लेते हैं। जयराव जी, आपने सुना हितेंद्र जी ने क्या कुछ कहा, लिटिगेशन लीगल जैसे टर्म्स का उपयोग किया गया, आपको क्या लग रहा है? सीधा आरोप है कि कांग्रेस ने चुनाव नहीं करवाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? लगता है किसी तकनीकी कारण की वजह से जयराव जी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन छात्र प्रतिनिधित्व के तौर पर संजीव जी हमारे साथ है। संजीव जी, आपने सुना क्या कुछ कहा गया है, मैं आपकी प्रतिक्रिया एक बार जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इससे डिबेट्स के हिस्सा हमें बनाया गया। मैं बताना चाहूंगा कि किसने बंद किए और किसने स्टार्ट किए हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने हैं। दोनों पार्टियों ने जिसने बंद किए उससे मतलब नहीं, और जिसने अभी हम बीजेपी से बीजेपी सरकार से कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की डेट दी जाए, बहाल करना एक वो मुद्दा रह गया है, और जो मेन बात है वो हमें डेट चाहिए अब। बिल्कुल, तारीख आपको चाहिए, लेकिन समझना ये भी ज़रूरी है कि आपके नज़रिए में एक छात्र प्रतिनिधित्व के तौर पे आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए थी? जिसने छात्र संघ रोका उसने, या जो छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहा उसकी? जी देखिए, रोकने वाले तो रोक कर चले गए और उनको उसका रिजल्ट मिल गया। अब हम ये नहीं चाहते कि बीजेपी सरकार को भी इसके आने वाले समय में रोके रहे और मिले इस चीज का। युवाओं को गलत रास्ते पर मत लाइए जिससे कि बीजेपी सरकार को समस्या हो। जैसा कि आप देखा होगा कि ऑल राजस्थान संघर्ष समिति ने और एनएसयूआई ने आज जो प्रदर्शन किया, ये उग्र आंदोलन की तरह बढ़ते जाएगा अगर बीजेपी सरकार चुनाव नहीं करवाती है तो। बिल्कुल, और हमारे बीच जयराव जी मौजूद है, एनएसयूआई के प्रवक्ता है। आपने सुना कि छात्र प्रतिनिधित्व कर रहे संजीव गुर्जर जी ने क्या कुछ कहा, और सीधे तौर पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छात्र संघ चुनाव न कराने की जो परिणाम था वो कांग्रेस भुगत चुकी है। मैं जयराव जी आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ प्रतिक्रिया है इन सबको लेकर आपकी? जैसे कि हमारे प्रवक्ता साहब ने बताया कि कांग्रेस के राज में छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, तो छात्र संघ चुनाव कांग्रेस के टाइम पे बंद हुए, तो इसीलिए तो हम विपक्ष में हैं। अगर छात्र संघ चुनाव ना होता तो पूरा यूथ एक साइड में लगता, और पर्ची सरकार झूठे वादे कर जो सत्ता में आई
कि हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, ना उसको बहाल करा रहे। आज 1.5 साल हो गए। पूर्व ये अपने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी ने भी ये बोला कि छात्र संघ चुनाव करवाएंगे, पर उनके कोई नहीं सुन रहा। एबीवीपी के कार्यकर्ता कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे। इनके पास बस बातें हैं कि हम विश्वास दिलाते हैं, और इनके अलावा इनके पास कोई बातें नहीं है, क्योंकि एक छात्र राजनीति को समझते नहीं कि एक छात्र नेता की क्या वैल्यू होती है। हम पक्ष और विपक्ष के साथ, दोनों के साथ मिलने का पिछले कुछ समय से हम संघर्ष समिति के साथ मिले हुए हैं, कि पिछले कुछ समय से हम बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं जो विश्वविद्यालय से निकले हैं, और कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं, पर बीजेपी कुछ नेता हमें मिल रहे हैं, पर सीएम साहब खुद हमें कुछ समय का टाइम तक देने से घबरा रहे हैं। उनको पता चलता है संघर्ष समिति आती है तो सिविल लाइन को पहले ब्लॉक कर देती है, पुलिस वालों को तैनात कर देती है। तो ये बहुत जयराम जी, आपने बड़ी बहुत बात है, महत्वपूर्ण बहुत बात बड़ा कही विषय है। कि इसका परिणाम कांग्रेस को मिल रहा है। तो मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या वाकई में आपको भी लगता है कि छात्र संघ चुनाव क्योंकि नहीं हुए, इस वजह से कांग्रेस को जो सियासी हार का सामना करना पड़ा है? बिल्कुल साहब, ये हम जानते हैं कि हालांकि हमने तो उस टाइम भी गहलोत साहब के पुतले भी जलाए थे, कांग्रेस के हम खिलाफ भी खड़े हो गए थे। एबीपी आए ना, एबीपी भजनलाल जी के पुतले जलाए, हम उनके साथ है, पर ये काम कर ही नहीं रहे। इन्होंने विश्वविद्यालय मुद्दा उठाया कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो, तो इन्होंने पुतला भी अशोक गहलोत जी का जला दिया। अरे भजनलाल जी का तो जलाओ, तुम मुद्दे पे तो आओ, मुद्दे पे आ ही नहीं रहे। ये लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। आप देखो, ये प्रदर्शन करते हैं तो 20 आदमी प्रदर्शन कर देते हैं। आप प्रदर्शन कर रही है विश्वविद्यालय में संघर्ष समिति बना के, पूरे राजस्थान में सब कर रही है प्रदर्शन, तो इनको साथ आना चाहिए। ये आगे ही नहीं, हमारे आ ही नहीं रहे हमारे साथ में कि हम प्रदर्शन करें। ये चाहते ही नहीं है कि चुनाव हो, क्योंकि इनको पता है हमारी जमानत जब्त है। बिल्कुल, हमारे बीच वापस ये हितेंद्र जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि चुनाव किसके समय रोके गए, कौन नहीं करा रहा, ये तो बात की बात है, लेकिन छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि तमाम तरह की विपक्षी पार्टियां आप पर आरोप लगाती है कि छात्र चुनाव को लेकर ही आप विरोधी है, आप डरे हुए हैं कि कहीं लोकतंत्र की दूसरी आवाज बुलंद ना हो जाए, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में छात्र राजनीति से आए हुए ऐसे बहुत बड़े कार्यकर्ताओं नेताओं की एक लंबी लाइन है। मैं खुद जयराम जी को बताना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि हम छात्र राजनीति को नहीं समझते। मैं खुद छात्र संघ कोटा कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूं। छात्र राजनीति से निकलकर ही हम लोगों ने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा है और संघर्ष करते हुए ही यहां तक पहुंचे हैं। छात्र राजनीति एक चौथा स्तंभ है राजनीति का। राजनीति पहली पाठशाला है छात्र राजनीति, और हम लोग उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। छात्र संघ चुनाव कराने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध है। छात्र संघ चुनाव होगा, हम हमारी पार्टी में भी इस बात को रख चुके हैं, और पार्टी इसको लेकर गंभीर है, सरकार इसको लेकर गंभीर है। माननीय उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी का इस बारे में बयान आ चुका। समय नहीं निकलेगा मेरे भाई। लिंक 2 कमेटी में सितंबर के फर्स्ट वीक तक चुनाव करवा सकते हैं, उसके बाद चुनाव नहीं करवा सकते। बिल्कुल, उसके पहले कुछ ही समय में बहुत जल्दी चुनाव की डेट आएगी। हाईकोर्ट में हमने याचिका दायर की है, बहुत जल्द डेट आएगी छात्र संघ चुनाव की, आप लोग विश्वास रखिए। क्योंकि भजनलाल जी की सरकार युवा हितैषी सरकार है। पिछली सरकार ने अपने युवा विरोधी चेहरे को छुपाने के लिए छात्र संघ चुनाव पे रोक लगाई थी। जो पिछली सरकार का युवा विरोधी चेहरा था, उसको छुपाने के लिए उन्होंने छात्र संघ चुनाव पे रोक लगाई थी, और हम लोग छात्र संघ चुनाव कराकर प्रदेश को एक नए नेतृत्व देने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, और हम छात्र संघ चुनाव का पूर्ण समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में जन संघ चुनाव कराएगी, आप निश्चिंत रहिए। आप बीजेपी सरकार 2 साल लगा के चुनाव कराने को, तीसरा साल निकलने वाला है अभी। नहीं निकलेगा भाई, आप निश्चिंत रहिए। विश्वास दे देकर आपने छात्रों के साथ क्या किया? 2 साल निकाल दिए, वेस्ट कर दिए हमारे। हितेंद्र जी, आपको जवाब देना होगा, क्योंकि लगातार संजीव गुर्जर जी भी और एनएसयूआई के प्रवक्ता जयराम जी भी वो आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं। ये बीजेपी की, मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। सरकार इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार है, और इसके ऊपर सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई चल रही है। आपको पता ही नहीं छात्र राजनीति क्या होती है? हमें नहीं पता, हम छात्र संघ जीत के आए थे, 93% वोट प्राप्त करे थे मैंने।
मेरे सामने दो कैंडिडेट थे, दोनों की जमानत जब्त हो गई थी भाई मेरे। हम चाहते हैं आप किसी बड़े नेता को फोन अरे भाई मैं सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता होने के नाते नहीं, मैं चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से छात्र राजनीति से जुड़ा होने के नाते कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मेरी निजी और पार्टी की दोनों की हमारी राय ये है कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव होंगे। इसीलिए तो चुनाव हम बोल रहे हैं, आप होंगे, आप कर रहे हैं कि आप निश्चित बड़े लीडर से फोन पे बात की है ना लाइव में, जो आज पूरा मीडिया देख रहा है उसको भी पता चले कि छात्र संघ बिल्कुल कर रहे हैं। ये निर्णय लाइव में बैठ के नहीं होते भाई, सचिवालय में बैठ के होते हैं। सचिवालय में इस पे कार्रवाई चल रही होगी। सचिवालय में सरकार सो रही है, उसके अलावा बिल्कुल सचिवालय में ही होंगे। भजन लाल जी की सरकार युवाओं के प्रति पूरी तरह सजग है। इतना नेगेटिविटी किया उन्होंने कि वाटर कैनन जो किया ना वो भी इतना गंदा पानी किया। अरे वाटर कैनन क्या खा के जिस हिसाब से ये आप ध्यान रखिए कि जल्दी आपकी सरकार बैठ रही है इस तरीके से। अरे जयराम भाई छात्र राजनीति से निकले हुए व्यक्ति है, छात्र राजनीति कर रहे हैं हमने। तो आप आइए हमारे साथ जुड़िए, आप प्रदर्शन करिए, हितेंद्र जी, की कारणों की वजह से आपकी बात स्पष्ट रूप तक लोगों के लिए पुरस्कार है फेसबुक पर। हम बताते हैं छात्र राजनीति पक्षधर है क्योंकि ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हितेंद्र जी, संजीव जी, जयराव जी, लगातार इस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि दूसरी बड़ी खबर आ रही है तो हमको ये चर्चा यहीं बीच में रोकनी पड़ेगी। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस तरीके के तमाम सवाल आपसे पूछे गए हैं और आपने अपनी सफाई में जितने भी बात कही है, उससे मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपके समर्थक है, जो आपके फॉलोअर है, वो लगातार इस बात पर सहमत भी होंगे और सुन भी रहे होंगे। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान ग्राउंड पर जाके इस पूरे मामले की सच्चाई पता लगाने का प्रयास कर रहा है, तमाम सारे छात्र नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहा है और उनके असल मुद्दे आपसे पूछने का सवाल की जरिए कोशिश कर रहा है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस खबर को बल्कि दुनिया भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक यूं ही पेश कर रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।